क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन में तेजी से सफल होते हैं जबकि बाकी वहीं फंसे रहते हैं? क्या उनके पास कोई विशेष जानकारी होती है या फिर वे कुछ अलग करते हैं? स्टीवन कोवे की प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन्हीं सवालों का जवाब देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं ताकि हम भी जीवन में वही सफलता और शांति पा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये किताब हमारे जीवन में सच में कोई बदलाव ला सकती है? हाँ, अगर आप इसे सही तरीके से समझें और इन आदतों को अपने जीवन में लागू करें। कवे की ये 7 आदतें न सिर्फ आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाएंगी, बल्कि आपके निजी जीवन, रिश्तों और आत्मविकास में भी मदद करेंगी। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि दिन भर के काम के बाद भी आपको संतोष नहीं मिलता? आप कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन वो परिणाम नहीं आते जो आप चाहते हैं। कवे कहते हैं कि इसका कारण हमारी आदतें होती हैं। हमारी आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर हमें बेहतर परिणाम चाहिए, तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। कवे की 7 आदतें हमें बताती हैं कि कैसे प्रोएक्टिव बने, अपनी प्राथमिकताएं तय करें और दूसरों के साथ मिलकर काम करें। यह किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और जीवन को नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपके लिए है। अब इस किताब की गहराई में जाने से पहले क्विक रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह की और जानकारी से जुड़ी किताबें मिस न करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस मूल्यवान जानकारी का फायदा उठा सकें। अब चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी असली शक्ति आपके खुद के अंदर छुपी है? स्टीवन कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के पहले अध्याय में हमें यह बताया जाता है कि हमारी सफलता की जड़ हमारी प्रोएक्टिविटी यानी सक्रियता में है। पहला अध्याय, प्रोएक्टिव बने। कवि कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जीवन में प्रतिक्रियात्मक ढंग से जीते हैं, यानी हम चीजों पर प्रतिक्रिया देते हैं, उनके प्रभाव में बह जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्से में कुछ कह दे, तो आप तुरंत गुस्से में पलटकर जवाब देते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? अब सोचिए कि अगर आप प्रोएक्टिव होते, तो आप स्थिति को एक अलग नजरिए से देखते। ये वही क्षण है जहां पहला कदम आता है। प्रोएक्टिव लोग परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, बल्कि अपनी सोच और प्रतिक्रिया को खुद नियंत्रित करते हैं। तो प्रोएक्टिविटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। आप परिस्थिति के बजाय अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं। कवि एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं। जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो क्या आप गुस्सा हो जाते हैं? या फिर आप सोचते हैं कि ये ट्रैफिक तो आपकी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है? आप क्या करते हैं? अगर आप गुस्से में आ जाते हैं, तो आप परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और सोचते हैं कि मैं इस स्थिति को कैसे बेहतर बना सकता हूं, तो आप प्रोएक्टिव हो रहे हैं। इस अध्याय में कोवे यह भी समझाते हैं कि प्रोएक्टिव लोग हमेशा समाधान की तरफ देखते हैं। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, तो क्या आप सिर्फ यह सोचते रहते हैं कि क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, या फिर आप यह सोचते हैं कि अब मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं? यही फर्क होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे काम करता है? आपके ऑफिस में एक कठिन प्रोजेक्ट चल रहा है और आपके बॉस आपसे खुश नहीं है। अब एक रिएक्टिव व्यक्ति शायद सोचता रहेगा, कितना गलत है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन एक प्रोएक्टिव व्यक्ति क्या करेगा? वह शांत रहेगा, स्थिति को समझेगा और फिर सोचने लगेगा कि अब मैं इस स्थिति को बेहतर कैसे कर सकता हूं। यही है पहला कदम एक प्रभावी और सफल व्यक्ति बनने की तरफ। प्रोएक्टिव बने, अपनी जिम्मेदारी लें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की दिशा कौन तय कर रहा है? क्या ये परिस्थितियां हैं या आप खुद? स्टीवन कवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के दूसरे अध्याय में हमें यह सिखाया जाता है कि हमें दृष्टिकोण यानी बिगिन विद द एंड इन माइंड के साथ जीना चाहिए। दूसरा अध्याय, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें हमेशा अपनी मंजिल को ध्यान में रखकर ही अपने जीवन का मार्ग तय करना चाहिए।
कवि यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं करेंगे तो क्या आप सही दिशा में चल पाएंगे? मान लीजिए आप बिना किसी योजना के किसी अनजान सफर पर निकल पड़े। क्या आपको पता होगा कि आप कहां पहुंचेंगे? शायद नहीं। यही हाल हमारे जीवन का है। अगर हम ये नहीं जानते कि हमें कहां जाना है तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे। कवि एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक बिल्डर हैं और आपको एक बहुत बड़ा मकान बनाना है। क्या आप बिना किसी योजना के सीधा निर्माण शुरू कर देंगे? नहीं, आप पहले उसकी पूरी योजना बनाते हैं, नक्शा तैयार करते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह जीवन का नक्शा भी पहले से तय होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि जीवन के अंत में हम क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाने चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं? कवि हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपने मूल्य और सिद्धांत स्पष्ट करने चाहिए। जीवन में हमें क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, हमारे मूल्य क्या हैं, और फिर इन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो कवि कहते हैं वह ये कि अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण है तो आपको अपने काम और जीवन के बीच संतुलन बिठाना होगा ताकि आप अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दे सकें। अगर आपका लक्ष्य स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम और संतुलित आहार शामिल करना होगा। कवि इस अध्याय में हमें यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने जीवन का स्पष्ट विजन यानी दृष्टिकोण बना लेते हैं वे ज्यादा प्रभावी और सफल होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है और उनका हर कदम उसी दिशा में होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या आप सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर जी रहे हैं या आपने एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाया है? याद रखें, अगर आप अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करेंगे तो आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारी जिंदगी की असली ताकत हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में छुपी होती है। स्टीवन कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का 3रा अध्याय हमें इसी बारे में एक बेहद शक्तिशाली जानकारी देता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। 3रा अध्याय, सबसे जरूरी चीजों को पहले करना। अब जरा सोचिए, हम सभी की जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम ज्यादातर समय उन्हीं कामों में बर्बाद कर देते हैं जो जरूरी नहीं होते, जैसे फोन पर घंटों स्क्रॉल करना, टीवी देखना या बेवजह की बातें करना। पर जो असली काम हमें करना चाहिए, जिनसे हमारी जिंदगी में सही मायनों में बदलाव आएगा, वो हम अक्सर टाल देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में प्राथमिकताओं को पहचानना और सही से मैनेज करना चाहिए। कवि एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा जार है और उसमें आपको पत्थर, रेत और पानी भरना है। अगर आप पहले पानी और रेत भरेंगे तो क्या आपको बड़े पत्थरों के लिए जगह मिलेगी? शायद नहीं। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालेंगे तो उसके बाद रेत और पानी आराम से जगह बना लेंगे। बिल्कुल यही नियम हमारी जिंदगी पर लागू होता है। हमें सबसे पहले अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण काम करने चाहिए जो हमारी सेहत, रिश्तों और करियर पर असली असर डालते हैं। छोटे मोटे काम बाद में भी हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे पहचानें कि कौन से काम जरूरी हैं? कवि हमें सिखाते हैं कि हमें हर काम को 4 हिस्सों में बांट कर देखना चाहिए। पहला, महत्वपूर्ण और आपातकालीन काम, जैसे किसी हेल्थ इमरजेंसी को संभालना। दूसरा, महत्वपूर्ण लेकिन आपातकालीन नहीं, जैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना, नए स्किल्स सीखना, रिश्तों में सुधार करना। तीसरा, गैर जरूरी लेकिन आपातकालीन, जैसे बिना वजह की मीटिंग्स या किसी की फोन कॉल्स। चौथा, गैर जरूरी और गैर आपातकालीन, यानी समय की बर्बादी, टीवी देखना, सोशल मीडिया पर बेवजह का समय बिताना। अब सोचिए, हमारा ज्यादातर समय तीसरी और चौथी श्रेणी में ही निकल जाता है, जबकि असली बदलाव तभी आता है जब हम दूसरी श्रेणी यानी महत्वपूर्ण लेकिन आपातकालीन नहीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। हम जो काम आज करना टाल देते हैं वही हमारी जिंदगी को आगे जाकर मुश्किल बना देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपने खुद ही देखा होगा, जब हम सही कामों पर ध्यान देते हैं तो हमें संतुष्टि भी मिलती है
और हमारी जिंदगी भी बेहतर होती है। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचाना है? क्या आप रोजमर्रा में उन कामों पर ध्यान दे रहे हैं जो सच में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे? याद रखें, जब आप सबसे जरूरी चीजों को पहले रखते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों जी सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी से बात करते हैं या किसी टीम में काम करते हैं, तो हमारी सफलता सिर्फ हमारे काम पर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी निर्भर करती है। स्टीवन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के 4थे और 5वें अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे हमारे रिश्ते और सहयोग हमारे जीवन में एक नई ऊंचाई ला सकते हैं। 4था अध्याय, थिंक विन विन, विन विन सोचें। कवी का 4था आदत हमें एक गहरा संदेश देता है। जिंदगी में हमें विन 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 के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। अक्सर जब हम किसी स्थिति में होते हैं तो हम सिर्फ खुद के फायदे पर ध्यान देते हैं, लेकिन कवि बताते हैं कि जब हम दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचते हैं और हर कोई जीतता है, तब असली सफलता मिलती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस डील कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपने फायदे पर ध्यान देंगे और सामने वाले को नुकसान होगा, तो क्या वह रिश्ता लंबा चलेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा सौदा करें जिसमें दोनों पक्षों को फायदा हो, तो वह रिश्ता न सिर्फ टिकेगा, बल्कि उसमें विश्वास भी बनेगा। सवाल यह है कि विन विन का नजरिया कैसे अपनाएं। कवि कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की आत्मविश्वास और दयालुता को मजबूत करना होगा। हमें अपने फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे का भी ध्यान रखना चाहिए। यही असली सफलता का रास्ता है। 5वां अध्याय, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। पहले समझें। अब जरा सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, क्या आप पहले से ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं या आप पहले उन्हें समझने की कोशिश करते हैं? कवि के 5वें आदत में यह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सबक मिलता है। पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात रखें। मान लीजिए एक दिन ऑफिस में आपका और आपके सहकर्मी के बीच किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहस हो जाती है। अगर आप सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान देंगे तो क्या समस्या हल हो जाएगी? शायद नहीं। लेकिन अगर आप पहले उनकी बात ध्यान से सुने और उनकी समस्या को समझें, तो आपको उनकी स्थिति भी साफ दिखने लगेगी। इससे आपकी बातचीत भी बेहतर होगी और समाधान भी जल्दी निकलेगा। कवि बताते हैं कि यह आदत सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जिंदगी में भी बहुत काम आती है। जब आप पहले सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको दूसरे व्यक्ति की वास्तविक जरूरतें और भावनाएं समझ में आती हैं। इससे आप अपनी बात भी बेहतर तरीके से रख पाते हैं और रिश्तों में एक गहराई आ जाती है। प्रश्न उठता है, क्या हम वाकई दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं? हम में से कितने लोग पहले दूसरों की बात सुनते हैं? शायद बहुत कम। लेकिन कवि हमें सिखाते हैं कि जब हम दूसरों को सुनने की आदत डालते हैं, तब हमारी संवाद क्षमता बेहतर होती है और हम रिश्तों में विश्वास और आपसी समझ को बढ़ा पाते हैं। तो अब आपसे सवाल है, आप किस तरह की सोच रखते हैं? क्या आप विन विन का नजरिया अपनाते हैं? और क्या आप पहले दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं? याद रखें, ये दोनों आदतें आपकी जिंदगी में असाधारण बदलाव ला सकती हैं, चाहे वह आपके रिश्ते हों, करियर हो या व्यक्तिगत विकास। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब के अध्याय 6 और 7 पर आते हैं, जहां स्टीवन कवी हमें सामाजिक जीत और विन विन की महत्ता सिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ रिश्ते बेहद कामयाब होते हैं और कुछ में हम फंसे रह जाते हैं? चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि यह किताब हमें इन मामलों में क्या जानकारी देती है। अध्याय 6, सिनर्जाइज। इस अध्याय में कवि हमें सिखाते हैं कि जीवन में तालमेल बनाना कितना जरूरी है। सिनर्जी का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक ऐसा परिणाम पैदा करें जो उनके व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं बेहतर हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि और आपके एक दोस्त एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच तालमेल सही है, तो आपकी कंबाइंड क्रिएटिविटी कुछ ऐसा नतीजा देगी जो अकेले आप में से कोई नहीं कर सकता था। कवि ये भी कहते हैं कि हमें अपने डिफरेंसेस को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि वही डिफरेंसेस हमें और मजबूत बनाते हैं। लेकिन अक्सर लोग डिफरेंसेस को वीकनेस की तरह देखते हैं और इस वजह से फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इसीलिए सिनर्जी के लिए ओपननेस और ट्रस्ट बहुत जरूरी है। तो क्या आप सिनर्जी को अपने जीवन में लागू करते हैं? कैसे आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ एक बेहतर तालमेल बना सकते हैं? अध्याय 7, शार्पन द सॉ।
अब बात करते हैं 7वें अध्याय की। कवि इस अध्याय में हमें ये बताते हैं कि जैसे एक लकड़ी काटने वाला व्यक्ति अपने औजार को धार लगाता है, वैसे ही हमें भी अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक देखभाल करनी चाहिए। कल्पना कीजिए, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखते तो आपका काम भी थकावट के कारण प्रभावित होगा। इसीलिए अपनी सेहत, दिमाग और भावना की देखभाल करना जरूरी है। कवि हमें 4 डायमेंशंस पर ध्यान देने के लिए कहते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। इस अध्याय का सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम रोजमर्रा की भागदौड़ में फंसे होते हैं और एक समय पर ऐसा लगता है कि हम बर्नआउट हो रहे हैं। यही समय है जब हमें खुद को रिचार्ज करने की जरूरत है। एक वक्त लें, खुद पर ध्यान दें ताकि आप और ज्यादा इफेक्टिव बन सकें। आप कैसे खुद को रिचार्ज करते हैं? क्या आप अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखते हैं? ये दोनों अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि कैसे दूसरों के साथ तालमेल बनाकर और खुद का ख्याल रखकर हम न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकते हैं। So are you ready to sharpen your saw? The 7 Habits of Highly Effective People किताब के अध्याय 8 और 9 पर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह हम खुद को और समाज को बेहतर बना सकते हैं? इन अध्यायों में स्टीफन कोवी हमें एक गहरा संदेश देते हैं कि खुद को समझना और दूसरों से प्रभावी संवाद करना कितना जरूरी है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अध्याय 8, एम्पैथिक कम्युनिकेशन, सहानुभूति से संवाद। इस अध्याय की शुरुआत एक दमदार सवाल से होती है: क्या आप सच में लोगों को सुनते हैं या फिर आप सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं? कवि बताते हैं कि जब हम एम्पैथिक लिसनिंग यानी सहानुभूति से सुनने की आदत डालते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों को समझते हैं बल्कि उनके दिलों तक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त अपनी किसी परेशानी को लेकर आपसे बात कर रहा है। अगर आप उसे सुनने की बजाय जल्दी जल्दी सलाह देने लगते हैं तो क्या वह दोस्त आपकी बात को महसूस करेगा? शायद नहीं। कवि कहते हैं कि हमें दूसरों की बातों को गहराई से समझना चाहिए, न कि तुरंत जवाब देने की जल्दी में रहना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब लोग आपको सही तरीके से सुनते हैं तो आप कैसा कनेक्शन महसूस करते हैं? अध्याय 9, सिनर्जी एंड रिन्यूअल। अध्याय 9 हमें सिखाता है कि सिनर्जी और नवीनता के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। कवि ये बताते हैं कि हमें अपने जीवन में लगातार बदलाव और सुधार की जरूरत होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पेड़ तब तक नहीं बढ़ता जब तक उसे सही समय पर पानी और पोषण नहीं मिलता। अब सोचिए, आप एक काम पर कई दिनों से फंसे हुए हैं और आपके दिमाग में नए आइडिया नहीं आए हैं। आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है, एक नई दृष्टि से चीजों को देखने की जरूरत है। कवि यही कहते हैं कि हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन को निरंतर नवीनीकृत करना चाहिए। इस अध्याय का सबसे सटीक उदाहरण है जब हम दिन रात काम करते हैं और अचानक एक दिन बर्नआउट महसूस करने लगते हैं। यही समय होता है जब हमें अपना सॉ यानी अपनी सोच को धारदार बनाने की जरूरत होती है। क्या आप अपने जीवन में नया तालमेल और नवीनता लाने के लिए समय निकालते हैं? कैसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इन अध्यायों से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों को सहानुभूति से सुनना और खुद को लगातार नवीनीकृत करना एक सफल जीवन की कुंजी है। द 7 Habits of Highly Effective People के अध्याय 10 और 11 हमें जीवन की गहराई से जुड़ी सीखें देते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपको खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने हैं, तो ये अध्याय आपके लिए हैं। इन अध्यायों में स्टीफन कवी हमें बताना चाहते हैं कि अपने भीतर कैसे बदलाव लाएं और दूसरों के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाएं। अध्याय 10। कवी इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे सवाल से करते हैं: क्या आप मानते हैं कि सफलता सिर्फ खुद के दम पर हासिल की जा सकती है? कवी का उत्तर है नहीं। असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसे कवि इंटरडिपेंडेंस यानी अंतर्निर्भरता कहते हैं। मान लीजिए आप एक टीम में काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी टीम के साथ सही तालमेल नहीं बिठाते तो क्या प्रोजेक्ट समय पर और सफलतापूर्वक पूरा हो पाएगा? नहीं। अंतर्निर्भरता ये सिखाती है कि हम सबको अपनी जगह पर बेहतर बनना चाहिए, पर साथ ही दूसरों के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है। सवा आप अपने जीवन में दूसरों की मदद से और ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं। अध्याय 11, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, उत्पादन और क्षमता के बीच संतुलन। कवि इस अध्याय में बताते हैं कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। हमें अपनी क्षमता और परिणाम के बीच संतुलन बनाना सीखना होता है।
इसे कवे PPC बैलेंस कहते हैं, जहां P का मतलब है प्रोडक्शन यानी उत्पादन और PC का मतलब है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी उत्पादन की क्षमता। अगर आप लगातार काम करते रहें लेकिन खुद को और अपनी टीम को आराम न दें तो धीरे धीरे आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप एक पेड़ से फल तोड़ते रहें लेकिन उसे पानी न दें तो एक दिन वह पेड़ सूख जाएगा। एक उदाहरण लें, आप एक काम को समय से पहले पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी टीम पर दबाव डालते हैं, लेकिन बिना सही आराम और प्रेरणा के टीम की उत्पादकता घटने लगती है। यही कारण है कि उत्पादन और उसकी क्षमता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। क्या आप अपने जीवन में सही संतुलन बना रहे हैं, जहां आप न सिर्फ काम पर ध्यान दे रहे हैं बल्कि अपनी क्षमता को भी बनाए रख रहे हैं? इन अध्यायों से हमें यह जानने को मिलता है कि हम अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। साथ ही हमें अपनी क्षमता और परिणाम के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक सफल रहें। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अध्याय 12 और 13 का सारांश। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग कैसे सोचते हैं और कैसे अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं? स्टीवन कवी के ये अध्याय आपको जीवन में प्रभावी होने के नए तरीके सिखाते हैं। तो चलिए जानें कि ये 2 अध्याय हमें क्या सिखाते हैं और कैसे हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अध्याय 12, एम्पावर अदर्स, दूसरों को सशक्त बनाना। कवी इस अध्याय में हमें बताते हैं कि अगर आप खुद को सशक्त महसूस करना चाहते हैं तो दूसरों को सशक्त करना सबसे बड़ी कुंजी है। एक बार जब हम दूसरों को उनके कार्यों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी देते हैं तो उनकी क्षमताएं और निखरने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं और आप अपने टीम के सदस्यों पर भरोसा करते हैं, उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं और काम करने की आज़ादी देते हैं, तो टीम की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। ये विन विन का सटीक उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे, दूसरों को सशक्त करने का फायदा क्या है? कवि का उत्तर है कि जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं तब हम खुद को भी ऊपर उठाते हैं। ये जीवन का सरल नियम है। सवाल, क्या आपने अपने आसपास के लोगों को सशक्त करने के लिए कदम उठाए हैं? यह अध्याय जीवन में पुनरुत्थान के महत्व को रेखांकित करता है। कवि कहते हैं कि यदि आप लगातार एक ही डर्रे पर चलते रहेंगे बिना किसी विश्राम और आत्मनिरीक्षण के, तो आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे किसी मशीन को लगातार चलाने से वह थक जाती है, हमें भी अपने शरीर, मन, हृदय और आत्मा को पुनर्जीवित करने की जरूरत होती है। कवि इसे शार्पन द सॉ यानी आरी की धार तेज करने से तुलना करते हैं। अगर आप बिना रुके लकड़ी काटते रहेंगे तो आरी की धार कमजोर हो जाएगी और अंत में काम करने में ज्यादा समय लगेगा। यही हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे और खुद को ब्रेक नहीं देंगे तो आपकी क्षमता घट जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में समय समय पर रुकें, खुद को रिफ्रेश करें, नई जानकारी प्राप्त करें और आत्मनिरीक्षण करें। क्या आपने हाल ही में खुद को रिफ्रेश करने के लिए समय निकाला है? इन दोनों अध्यायों से हमें सीखने को मिलता है कि दूसरों को सशक्त करना और खुद को समय समय पर रिफ्रेश करना जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम दूसरों को उठाते हैं तब हम खुद को ऊंचाई पर ले जाते हैं, और जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को समय समय पर नवीनीकृत करते हैं तब हम जीवन में असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो जीवन में स्थायी सफलता और खुशी चाहते हैं? स्टीवन कवी के ये अंतिम 2 अध्याय आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये आपको सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होती है, और इसके लिए आपको निरंतर सीखते रहना होता है। तो तैयार हैं इस अद्भुत जानकारी को जानने के लिए? अध्याय 14, इंटरडिपेंडेंस। कवि इस अध्याय में समझाते हैं कि असली सफलता तब आती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन परस्पर निर्भरता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सोचिए, अगर एक पेड़ अकेला खड़ा होता है बिना जमीन, पानी और सूर्य की मदद के, तो क्या वह जीवित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह चाहे हम कितने भी काबिल क्यों न हो, हमें दूसरों के साथ जुड़कर काम करने की जरूरत होती है। एक उदाहरण लेते हैं। एक कंपनी का सीईओ कितना भी बुद्धिमान और अनुभवी क्यों न हो, वह अपनी टीम के बिना सफल नहीं हो सकता। उसे अपनी टीम की मदद, सहयोग और नए विचारों की जरूरत होती है। यही परस्पर निर्भरता है। ये जानने की समझ कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, असली प्रभावशीलता का रहस्य है। क्या आप अपने जीवन में परस्पर निर्भरता का महत्व समझते हैं?
अध्याय कंटिन्यूअस लर्निंग, निरंतर सीखना। कवि का कहना है कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा राज है निरंतर सीखना। अगर आप रुक गए तो आपका विकास भी रुक जाएगा। चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो, अगर आप नई जानकारी हासिल नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इस अध्याय में कवि जोर देते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये सोचिए, जब हम स्कूल से निकलते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सीखने की शुरुआत वहीं से होती है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर हमेशा नई रिसर्च पढ़ता रहता है ताकि वह मरीजों की बेहतर देखभाल कर सके। अगर वह नई तकनीकों को नहीं सीखता तो वह कैसे अपने पेशे में आगे बढ़ेगा? क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं? इन दो अध्यायों से यह स्पष्ट होता है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और लगातार नई जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जीवन में स्थायी सफलता पाने के लिए हमें एक टीम का हिस्सा बनना चाहिए और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को लागू करेंगे? द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का समापन। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए अगर आप सिर्फ 7 आदतें अपना लें? ये सवाल सुनते ही हम सोच में पड़ जाते हैं। स्टीवन कवी की इस अद्भुत किताब ने हमें सिखाया कि हमारी आदतें हमारी सफलता और असफलता का कारण बनती हैं। तो आइए समापन पर नजर डालते हैं। 7 आदतें जो आपको सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि प्रोफेशनल और रिश्तों के स्तर पर भी मजबूत बनाती हैं। शुरुआत में हम सीखते हैं कि प्रोएक्टिव रहना कितना जरूरी है, यानी हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना ही सफलता का पहला कदम है। फिर हमने जाना कि हमें हमेशा एंड इन माइंड रखना चाहिए। सोचिए, जब भी आप कोई यात्रा शुरू करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। बिना दिशा के चलने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और तीसरी बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उसी के अनुसार काम करना। क्या आप अपनी लाइफ में सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता देते हैं? अब बात आती है विन विन की, जो हमारी सफलता को और मजबूत बनाता है। भी सच्ची सफलता पा सकते हैं जब आप दूसरों की जीत के बारे में भी सोचें। यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए फायदेमंद होना चाहिए। एम्पैथिक कम्युनिकेशन, यानी दूसरों को समझने की कला, अपने रिश्तों में गहराई लाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण आदत है। फिर हमने सीखा कि हमें सिनर्जाइज करना चाहिए, अलग अलग विचारों और सहयोग के साथ मिलकर काम करना ताकि हम सबका विकास हो। अंत में सबसे महत्वपूर्ण आदत, शार्पन द सॉ, अपनी क्षमताओं को हमेशा तराशते रहना। आप अपनी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा को कैसे बेहतर बनाते हैं, यही आपके विकास की दिशा तय करता है। इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपनाकर क्या आप महसूस करते हैं कि आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं? कवि ने हमें यही बताया कि परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। आपको ये समरी कैसी लगी? क्या आपने इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के बारे में सोचा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल क्विक रीड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप अगली बार इस किताब के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे?